साथियों, आप सभी लोगों को ये जानकारी हो ही गई होगी 6 अक्टूबर का जो मोर्चे का कार्यक्रम था वो बहुत बड़े पैमाने पर भारी संख्या में सफल हुआ। 31 राज्यों के लोग उसमें बड़ी संख्या में आए थे और इस वजह से वो आंदोलन भारी पैमाने पर सफल हुआ। मगर उसके सफल होने की वजह से ऐसी भी हमारे पास जानकारी है कि उस आंदोलन को हिंसा की दिशा में लेकर जाने का प्रयास हुआ। उस आंदोलन में लोगों को, आरएसएस के लोगों को घुसाने की कोशिश का प्लान भी हमारे पास जानकारी में था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 तारीख को ऐसे गड़बड़ी करने वाले जो तत्व है उसको पुलिस को हैंडओवर करने की बात की थी, ताकि कानून और संविधान के दायरे में रहकर हमारा आंदोलन पूरी तरह से शांति से संपन्न हो जाए। वैसे तो 4 तारीख को ही हमने इस कार्यक्रम को कुछ देर के लिए स्थगित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दोबारा इस आंदोलन के करने का हम लोगों ने प्लान बनाया था, निर्णय लिया था। और इसके बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर भी गए। वो मामला अभी चल भी रहा है और अभी भी हम लोग इस योजना पर काम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही ऑर्डर देता है वैसे ही हम लोग हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने की तैयारी का ऐलान करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। मगर बीच के पीरियड में ऐसी जानकारी आई है कि 9 तारीख को 7:33 को नागपुर के पुलिस कमिश्नर के द्वारा, पुलिस के द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करने का काम किया गया। और ये करने के पीछे ये कारण था कि 9 तारीख को मैंने अपने वकीलों की टीम को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों की टीम को ये आदेश दिया था कि पुलिस कमिश्नर ने लोक सत्ता जो मराठी पेपर निकलता है उसके सामने झूठ कहा कि वामन मेश्राम को नोटिस देकर अरेस्ट किया गया, जो सरासर झूठ था और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने वकीलों को कहा कि आप छानबीन करो कि इसको किस कानून के दायरे में हम लोग कर सकते हैं और कौन सी कानूनन धारा लेकर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जा सकते हैं। जरूर जाना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार अगर आवश्यकता पड़ी तो एट्रोसिटीज़ का केस भी दायर किया जाना चाहिए या और जो भी कानून लगाना ज़रूरी है वो लगाना चाहिए, ऐसा मैंने 9 तारीख को कहा था। जब ये सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ होगा उसके बाद पुलिस के लोगों ने डर की वजह से अपना बचाव करने के लिए 7:33 को 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को एफआईआर दाखिल करने का काम किया। और वो एफआईआर भी 5 तारीख को जो मैंने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम में जो भाषण दिया उसको उन्होंने आधार बनाया, और वो 5 तारीख के कार्यक्रम का एफआईआर 9 तारीख को रात में 7:30 बजे के बाद किया गया। तो इससे अपने आप समझ में आता है कि ये आफ्टर थॉट है। दूसरी बात कि यदि किसी ब्राह्मण लोगों की भावनाएं दुखी है, अगर उनको तकलीफ हुआ है तो कोई ब्राह्मण की कंप्लेंट होनी चाहिए थी, मगर ये ब्राह्मण की भी कंप्लेंट नहीं है, खुद पुलिस वालों ने ही एफआईआर दाखिल किया। तो अगर ऐसा कोई अपराध 5 तारीख को हुआ था तो 5 तारीख को उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दाखिल किया? ये अपने आप में जो सवाल है ये साबित करते हैं कि ये झूठा एफआईआर दाखिल किया गया है
इस झूठे एफआईआर को हम लोग जल्दी ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उसे झूठा साबित करेंगे और झूठा साबित करने के बाद झूठा एफआईआर दाखिल करने वाले पुलिस के खिलाफ उसके आधार पर केस दायर करेंगे। तो ये हम लोगों ने निश्चय किया है, ये इसके बारे में किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किसी के मन में रहना नहीं चाहिए। मैं खुद कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाला आदमी हूँ, और दूसरा अगर कानून और संविधान के दायरे में नहीं करता है तो हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं, ये तय मान लिया जाए। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।